अमरावती शहर में 15 दिनों के लिए धारा 37 लागू कर दी गई है। इस पखवाड़े के दौरान कोई भी रैली या जुलूस, मोर्चा, आंदोलन पर रोक रहेगी। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने इस संदर्भ में परिपत्रक जारी किया है। अमरावती में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के आदेश के बाद पुलिस उपायुक्त विक्रम साली ने 17 मई से 31 मई तक 15 दिनों के लिए शहर में धारा 37(1) लागू कराने का फैसला लिया है। इस फैसले के लागू होने के बाद शहर भर में निकाले जाने वाले मोर्चे पर रोक लगेगी। दरअसल शहर की कानून व्यवस्था को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अमरावती में 23 मई को मानिकराव गणपतराव धनले अपनी मांग को लेकर उपनिदेशक भूमि अभिलेख कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। साथ ही 25 मई को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने लॉकडाउन में श्रमिकों के खिलाफ बनाए गए कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए भारत बंद का आह्वान किया है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की स्थापना के संदर्भ में प्रदर्शन, पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आंदोलन, लाउडस्पीकर के मुद्दे जैसे अनेक विषयों पर आंदोलन की तैयारी है। यही वजह है कि आंदोलन के कारण शहर की कानून व्यवस्था बने रहे। इस कारण से धारा 37 लागू की गई है। मानसून के पूर्व अमरावती महानगर पालिका ने तैयारी शुरू कर दी है। बारिश को देखते हुए शहर की जर्जर इमारतों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। शहर में वर्तमान में C1 श्रेणी में 50 से अधिक उच्च जोखिम वाली इमारतें हैं। निगम निर्माण विभाग द्वारा भवन मालिकों को उन्हें खाली करने का नोटिस भी जारी किया गया है। चूंकि ये इमारतें रहने लायक नहीं है, इसलिए इनकी बिजली और पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। शहर में जर्जर भवनों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। C1, C2A का अर्थ है उन्हें फिर से खाली करना और उनकी मरम्मत करना। अमरावती में ऐसी इमारतों की संख्या 56 है। इसी तरह C2B कैटेगरी में 35 इमारतें हैं जिन्हें बिना खाली किए मरम्मत की जा सकती है। इसके अलावा C3 श्रेणी में 10 इमारतें हैं जिनकी मामूली मरम्मत की जा सकती है। जोन 1 में शहर की सबसे ज्यादा 32 इमारतें सबसे खतरनाक श्रेणी में हैं। वहीं जोन 5 में ऐसी 9 इमारतें हैं, इसे खाली करके भी ठीक किया जा सकता है। ऐसी सबसे अधिक 32 इमारत जोन 1 में है। इसके बाद जोन 5 में 20 इमारतें हैं। C1 श्रेणी में इमारतों को गिराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि शहर में 50 C1 श्रेणी की इमारतें हैं। इन इमारतों की बरसात के मौसम में इसके गिरने की संभावना अधिक होती है। जानमाल की हानि को देखते हुए भवन मालिकों को पूर्व में नोटिस जारी किया गया है। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की ग्रीष्मकालीन 2022 ऑफलाइन परीक्षा 1 जून से शुरू हो रही है। इस परीक्षा में अमरावती के साथ बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल और अकोला सहित सभी 5 जिलों के लगभग 5 लाख छात्र शामिल होंगे। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की ग्रीष्मकालीन परीक्षा 1 जून से शुरू हो रही है। परीक्षा ऑफलाइन आयोजित होगी। इस परीक्षा में अमरावती, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल और अकोला सहित सभी 5 जिलों के लगभग 5 लाख छात्र शामिल होंगे। इस वर्ष ग्रीष्मकालीन ऑफलाइन परीक्षा में छात्रों को परीक्षा में प्रश्नों को हल करने की अनुमति है। विश्वविद्यालय स्तर के सत्र और वार्षिक परीक्षा में नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा वर्णनात्मक प्रश्न पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए प्रति घंटे 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ विपक्ष सड़क पर उतर गया है। अमरावती में शुक्रवार को महंगाई के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया गया। शिवसेना के नेतृत्व में LPG सिलेंडर का प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर आंदोलन किया गया। अमरावती में केंद्र सरकार के निषेध में शिवसेना द्वारा जोरदार आंदोलन किया गया। LPG सिलेंडर की कीमत में वृद्धि का निषेध करते हुए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर का प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर केंद्र सरकार का निषेध किया। इसके साथ पेट्रोल, डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ भी जोरदार प्रदर्शन किया। तो वही बढ़ती महंगाई के खिलाफ अमरावती NCP द्वारा भी जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार आंदोलन किया गया। इस दौरान बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाए जाने पर नाराजगी जताई गई। बढ़ती महंगाई के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए आंदोलन किया। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर NCP ने कुछ अलग ही अंदाज में आंदोलन किया। महंगाई न केला घोरा हो, पेट्रोल गेलं सम्राटा हो बरं, कसं
सरकार आयो है चोर मस्ती गरीबाची ही पोर मस्ती गरीबाची ही पोर आपण बघताय अख्खा देश महागाईनं हैराण झालेले आहे. आज आम्ही अमरावतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला शहर आणि ग्रामीणच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्याला माहिती आहे की महागाईमुळे सगळ्या लोकांचं कंबरडं मोडलेलं आहे. एकीकडे आमचं जेव्हा सरकार होतं आघाडी सरकार त्यावेळेस हेच लोक म्हणायचे आदरणीय मोदीजी म्हणायचे बहुत हो गई महंगाई की बार अब के बार मोदी सरकार. परंतु आता जेव्हा पेट्रोल हे 120 रुपये झाले आणि गॅस सिलेंडर 1000 रुपये झालं आहे तरी मोदीजींनी मौन व्रत धारण केलं आहे. त्याच्यावर काहीही बोलायला तयार नाही. लोकांचं लक्ष दुसरीकडे कन्वर्ट व्हावं याकरिता ते वेगवेगळे स्टंटबाजी करतात. हनुमान चालीसा असो भोंगी असो अशा प्रकारचे वेगवेगळे प्रकार करतात. आम्हाला एकच म्हणायचं आहे मोदीजी हे स्टंटबाजी बंद करा आणि तुम्ही जे नेहमी म्हणता की चाय पे चर्चा अरे चाय पे चर्चा बंद करा. कारण चहा करायसाठी लोकांजवळ गॅस सिलेंडर राहिलेलं नाही आहे. चहा जर पीत बसले तर खायला त्यांचा प्रॉब्लेम येणार आहे. म्हणून आता तुम्ही चाय पे चर्चा बंद करून महागाई पे चर्चा सुरू करा आणि गॅस सिलेंडर आपल्या युवकांना रोजगार आणि पेट्रोलचे दर कमी होईपर्यंत आम्ही राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये आदरणीय सुप्रियाताई सुळे असो आमच्या विद्याताई चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष तसेच आमचे वर्षाताई निकम आम्ही यांच्या नेतृत्वामध्ये आंदोलन करत राहू. महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल विमुक्त जाति और भटकिया जमाती कल्याण समिति इन दिनों अमरावती जिले के दौरे पर है. इस दौरान समिति ने श्री क्षेत्र नागलवाड़ी में सदिच्छा भेंट दी. मुख्य रूप से इस समय समिति के मुख्य ए शांताराम जी मोरे, साथ ही विधायक बलवंत वानखेड़े, संजय दौड़, बापू साहिब देशमुख, सुरेश राव भोले, अवर सचिव मंगेश राव पिसाल, प्रकोष्ठ अधिकारी विनोद राव राठौड़ और उनके कर्मचारियों ने गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला का जाप करते हुए आश्रम में भेंट दी, जिसके बाद मान्यवरों का स्वागत कर उन्हें शॉल श्रीफल देकर उनका स्वागत किया गया. इस शुभ अवसर पर श्री गाडगे बाबा की मूर्ति की पूजा की गई और गणमान्य व्यक्तियों के हाथों से माल्यार्पण किया गया. संस्था के निदेशक बापू साहिब देशमुख ने कार्यक्रम की शुरुआत की और श्री गाडगे बाबा के सेवा कार्यों पर प्रकाश डाला. इस दौरान सदस्यों ने पूरे स्कूल परिसर का निरीक्षण किया. आश्रम शाला का विशाल आवास, डिजिटल कक्षाएं, भोजन कक्ष, बैठक कक्ष, शतरंज हॉल, शौचालय परिसर का सौंदर्यीकरण आदि का जायजा लिया गया. साथ ही वहां की सभी व्यवस्था की भरपूर तारीफ की. बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महाबैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष उपक्रम शुरू किया गया है. इसी के तहत अमरावती में 30 दिवसीय महिला दर्जी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. बैंक ऑफ महाराष्ट्र और महाबैंक ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्था द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर में विविध प्रकार के कपड़ों की सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया. 30 दिवसीय इस महिला टेलर प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सेवानिवृत्त अधिकारी राम ताजने, रेखा खंडाले, प्रशिक्षक माया हेगू मुख्य रूप से उपस्थित थी. प्रशिक्षण संस्था के संचालक निखिल भस्मे ने महिला प्रशिक्षणार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें अपना कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता किस प्रकार मिल सकती है इसकी जानकारी प्रदान किया. इस दौरान महिलाओं को नौकरी के पीछे भागने की बजाय अपना काम शुरू कर दूसरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया गया. आपण इथे महाबँक आरसीटी द्वारा महिला प्रशिक्षण घेत आहोत. इथून बऱ्याच ठिकाणाहून महिला आलेल्या आहेत आणि सुरुवात आपली 30 दिवसाचा हा कोर्स असून 20 तारखेपासून आपण सुरू केलेला आहे. त्यामध्ये पहिल्या दिवशी प्रत्येकाची ओळख झालेली आहे. आपल्याला मावरे सरांनी एक गेम घेऊन प्रत्येकाची ओळख करून दिलेली आहे. तसेच माया मॅमनी आपल्याला आपल्या प्रशिक्षणाच्या माया मॅमनी प्रत्येकाला मशीन कशी चालवायची यापासून तर आपण शिवण क्लास पूर्ण कसा केलेला आहे हे आम्ही यातून शिकलो आहे. तसेच निखिल सरांनी आम्हाला प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूर्ण तयार करून कसा रेडी करायचा हे सांगितलं. बँकेची पूर्ण माहिती दिली आणि आम्ही ती पूर्णपणे समजून घेतलेली आहे आणि इथून पूर्ण समोर बिझनेस कसा सेटअप करायचा हे आम्हाला पूर्णपणे कळालेलं आहे. तसेच महिलांच्या ज्याही काही अडचणी येतात, ज्याही काही बिझनेससाठी प्रॉब्लेम येतात, आम्हाला निखिल सर, माया मॅम, मावरे सर तसेच अनिता मॅमनी सुद्धा पूर्ण सपोर्ट केलेला आहे.
संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह इस वर्ष पहली बार विश्वविद्यालय परिसर के बाहर आयोजित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि ये निर्णय बढ़ते तापमान और संभावित बारिश को देखते हुए लिया गया है। पिछले साल का दीक्षांत समारोह कोरोना काल के कारण ऑनलाइन आयोजित किया गया था। अमरावती विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह बुधवार 25 मई को श्री शिवाजी शिक्षण संस्था द्वारा संचालित PDMMC के सभागार में होगा। विश्वविद्यालय का अब तक का दीक्षांत समारोह सर्दियों के दिनों में होता था। हालांकि इस बार दीक्षांत समारोह गर्मियों में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन मौजूदा मौसम को देखते हुए खुले मैदान के बजाय हॉल में किए जाने का फैसला लिया गया है। हॉल में 1,500 लोगों के बैठने की क्षमता है और खाने की अलग से व्यवस्था की गई है। प्रसिद्ध गाना श्रीवल्ली का मराठी वर्जन तैयार करने वाले अमरावती के विजय खंडारे ने अपना नया गाना रिकॉर्ड किया है। जल्द ही ये गाना लोगों को सुनने को मिलेगा। अमरावती के मल्टीटास्क फिल्म प्रोडक्शन द्वारा आगामी वहारडी उगी मुगी गाने की शूटिंग धनोरा बुरना गांव में की गई है। इस गीत के निर्देशक और गीतकार सागर भोंगे हैं। सह निर्देशक आशीष सुंदरकर, कला निर्देशक सुधीर पेंडसे, छायांकन संकलन कीर्तिनंदन इंगोले, संगीत चेतन ठाकुर ने किया है। श्रीवल्ली का मराठी वर्जन तैयार करने वाले विजय खंडारे मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। श्रुतिका गावंडे भी मुख्य भूमिका में होगी। श्रद्धा गजबे, ललिता वानखेड़े, नितेश काठे, सुधीर पेंडसे, भूषण जोधले, सुमित तिजारे, मनीष पतंगराई, आशीष सुंदरकर, विशाल वानखेड़े, गौरव प्रधान ने सह कलाकार की भूमिका निभाई है, जबकि भूषण जोधले और अवंतिका मानकर ने गाने को अपनी आवाज दी है। जल्द ही ये गाना रिलीज होगा। हे कोणी फ्री